दे सकता है। लेकिन ऐसा आदमी जो कर्म से दुर्दान भयंकर धोखा, जिसके रूप से आदमी डरता है, उसकी इंतजार कोई कल्पना करेगा। ऊपर से इतिहास को देखने वाला वो क्या समझेगा कि पहला चुनाव तारक ब्रह्म किसका कर रहे हैं, क्योंकि उस युग परिवर्तन के हिसाब से है। इस कालखंड में जो आए हैं उसका वही स्वरूप, वो जातक उस कालखंड का विकराल स्वरूप इसको बदलेगा। ये उसका प्रतीक। अब देखें, पूर्ण रूप में इनके सामने आता है, अपना पूरा स्वरूप दिखता है। इसलिए इतिहासकारों को शक नहीं होगी कि किस रूप में उनके सामने आ रहा है। महासंबोध अपने स्वरूप में बैठे, एक शब्द के आघात से आघात हो गया, यही मंत्राघात हो रहा है। और उसका भाव ही बदल जाता है, छूट जाता है। तुरंत ऐसा हिंसक जीव जो पंजा फैलाए, बड़े बड़े दांत दिखाते हुए अपने स्वरूप में विराजमान है, क्या करने के, लूटने के। समझा था किशोर है, इसमें कुछ तो होगा, गिफ्ट क्या वही धंधा, उसको भी निराश हो और वो तुरंत दुम हिलाना शुरू कर दिया और पहली आज्ञा का पालन करता है, जाओ स्नान कर दिया। इसलिए गुरु शिष्य जीवन में पहली बात है, शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मेंटली तैयार हो। एक शब्द के स्नेह भई वाणी से उसके हृदय पटल पर छू मर्म को स्पर्श कर जाता है। अपना स्वभाव भूल जाता है। इसी का किसका प्रदर्शन है? योग सूत्र में जो पतंजल अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संतो वह त्याग, इसका प्रमाण देखो। अहिंसा में प्रतिष्ठित आदमी ही सामने वाले के वैर भाव को बदल सकता है। ये दिवस आप सभी जानते हैं, दीक्षा होती है। दक्षिणा में जैसा उनका विधान है, सभी आचार्य जानते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं। अब उसके पास बचता क्या? कुछ नहीं, सब कुछ दे। गुरु ने स्वीकार कर दिया। इसी को कहते हैं पाणी ग्रहण। ऐसे हो एक दूसरे को पकड़ लिया। तो दो बात है, जब शिष्य गुरु को पकड़ता है छूट भी सकता है, लेकिन जब गुरु शिष्य को पकड़ते हैं तो छूट नहीं। सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं अपने से पूछिए, क्या अपने से? जैसे ही कॉल मिला चल दिए कि नहीं? वहीं जिस अवस्था में थे वहीं से चले।
अरे कोई रिश्ता था, ये इस जन्म का रिश्ता नहीं होता। उन्होंने याद दिला दिया, तेरो मेरो रिश्तों अनेक, उनका अनेक भाव का रिश्ता है। इसी को साधना की दुनिया में भाव की साधना है, सबका एक ही भाव नहीं हो सकता। किसी को सखा भाव, किसी का दास से भाव, किसी का कुछ। गुरु ने शिष्य को स्वीकार कर लिया और शिष्य गुरु को अर्पित किया। एक पक्ष तो पूरा हो, लेकिन गुरु संस्कार के अनुरूप जो भी उसको चाहिए सब देते। उस दिन कालीचरण को क्या मिल रहा? पथ मिल गया, भटका हुआ पथिक को पथ मिल गया। लेकिन पथ मिलना काफी नहीं है, क्योंकि तो कठिन पथ है। ऐसा वैसा कठिन पथ नहीं। क्षुरस्य धारा शास्त्र में कहा, शास्त्र के अनुसार क्षुरस्य धारा है, स्तूरे पर चलना है। लेकिन तंत्र है स्तूरे के नोक पर बैलेंस करना और उसी पर चलना। काले से तो आदमी घबरा जाके कट जाएगा, लेकिन नहीं कटता। शास्त्र ही खास करके तंत्र शास्त्र कहता है कि सूर्य के धार पर चलना और बैलेंस करना दोनों संभव है। कैसे भाई? तुम हल्का बन के चिट्ठी जैसे हो, इतना हल्का हो जाओ, क्योंकि फिजिक्स के मुताबिक सूर्य की धार क्या है? अगर उसको मैग्नीफाई करके देखो तो जिगजैग रेखाएं जो बिल्कुल एक से एक उल्टी है, शार्प है, काट देती है, उसको दूर कर दो तो कटेगा का। जब माइंड इनलार्ज हो गया, आसान हो गया। इसलिए इवोल्यूशनरी एलिवेशन दोनों का रास्ता है। अब गुरु चूंकि डाकू बनकर के शिष्य आया था, तो गुरु की खूबी देखिए यहाँ, ये खोजने से मिली। उस डाकू के रूप में भी शिष्य को निराश नहीं करता। जेब में कॉइन था, चलते वक्त दे देते, ले ये क्या है? पथ दिए हैं, ये पाथेय है, राह का खर्चा, ये प्रतीक है, सिंबल। ये कॉइन नहीं था, सिंबल कि ले तुम्हें आगे चलने के लिए मैं बल दे रहा। इसलिए हम लोगों को गुरु ने वो सिक्का नहीं दिया, भक्ति दिया सरेंडर के माध्यम से। लेकिन कालीचरण जैसे सरेंडर होगा तब वो सिक्का मिलता, नहीं तो पथ तो मिल गया, पथ तो डगमगाने का डर। हाईवे पर चलते चलते बड़ी बड़ी गाड़ियां खाड़ी में मिलती हैं, और मारुति 800 धीरे धीरे पहुंच जाती। तो जिसको पथ मिला है चलते रहा है, जिसके पास पाथे है वो रुकता नहीं, रास्ते में भटकता नहीं और वही पहुंचता। इसलिए भाइयों और बहनों, चलने की खूबी नहीं है, चलते रहने की, कंटिन्यू, क्योंकि पहुंचना है वहाँ। महासंत इंतजार कर रहे हैं आज के दिन, इस श्रावणी पूर्णिमा पर। इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता, तो वो इंतजार ही में बैठे। यहाँ जो बैठे हैं उसमें से बहुत लोगों का अनुभव है, अरे तुम्हारे लिए तो मैं कब से इंतजार कर रहा, तुमने देर कर दिया। आज ही एक दादा हमको अपना अनुभव सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, अरे तेरे लिए तो कब से मैं इंतजार कर रहा। तो हमको भी याद आ गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे घिरे हुए थे
कि आ नहीं सकते थे, और बाबा ने रात में अपना पूर्ण रूप ही दिखला दिया मेरे कमरे में। कौन रुकता है? इसलिए वो रूप उन्हीं को दिखेगा जो उनको खोजे। दुर्दिन क्षणों में जब कोई निराश आदमी हो रहा हो, तो कोई पथ नहीं दिखता हो क्योंकि जीवन में भटकाव है, अगर कहीं मन में कंफ्यूजन हुआ, तुरंत बाबा का ध्यान करो। बाबा ने कहा एक बार, बाबा कश्मीर में थे, मैं उनके साथ था, एक दादा, अभी उसको दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी बेचारे, हमको भी देख करके ऐसा लगता था सबसे हम लोगों में छोटा सा क्यों, दाढ़ी मूंछ भी नहीं। बाबा को मैं पीसी दे रहा था, बोला कि दादा बाबा से जरा मिला दीजिए। हमको बहुत उस पर दया आई। फिर बाबा को जाके कहा कि बाबा, हम लोग परिवार के बहुत छोटा भाई है, आपसे मिलने के लिए बेचैन है, बोला भेज। बाबा से जाकर के जो कुछ कहा आकर के हमको बता, जाकर के बाबा से कहा कि बाबा मन कभी कभी घबरा जाता, आपसे मिलने को मन करता है। तो बाबा ने कहा कि मैं तो हर जगह तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुमको विश्वास नहीं है, तो तुम्हारी सुविधा के लिए कहता है, तुम जहाँ रहते हो मेरी प्रतिकृति तो रखते हो, तो उसके सामने कह दो ना, हमको पहुंच जाए। आकर के वो हमारा छोटा भाई कहता है कि हमारा तो काम बन गया। बाबा ने हमको बहुत सहज रास्ता, सहज रास्ता। तो हम लोग को अनुभव होगा कि सबको अलग अलग ढंग से बाबा ने बचने का, अपने को बचाए रखने के लिए तरकीब भी दी। लेकिन ये तब होगा जब बाबा की बात मानेंगे। विश्वास ही नहीं होगा तो क्या होगा? विश्वास अगर होगा तो हमारा काम नहीं। इतनी बड़ी गारंटी दिए हैं लिखित रूप में हमारे सामने सुप्रीम कमांड, इससे बड़ा प्रमाण क्या? मेरा तो संसार में, समाज में हर वर्ग के लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ है। एक बहुत बड़ा मुल्ला, बहुत बड़ा, उनके यहाँ का मुफ्ती शास्त्रज्ञ, जब किताब में सुप्रीम कमांड चरम निर्देश पढ़ा, बताए तो भगवान हो। कैसे? कोई इतना कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकता, इतना विश्वास के साथ आदमी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आज के दिन हम यही दिलाएंगे कि आज हमारा ऐतिहासिक दिन, आज के दिन बाबा ने एक नई सभ्यता की शुरुआत की। क्योंकि अब तक इतिहास में 21 प्रकार की सभ्यताएं आई, आनंद मार्ग 22वीं सभ्यता, ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का अंत हो रहा है। ये है तांत्रिक विलेज सिविलाइजेशन, जो श्रावणी पूर्णिमा 39 को इसकी शुरुआत होगी। नई सभ्यता की शुरुआत है। उस सभ्यता के सभी एम्बेसडर्स, उनके मैसेज को हम आज के दिन और 12 संकर को इस मैसेज को जन जन तक पहुँचाएंगे और अपनी संख्या अगली बार हम जहाँ कहीं भी मिलेंगे आज के दिन इसको कम से कम डबल करेंगे। तभी क्या होगा, हमारा सेक्रीफाइस उस नई सभ्यता को कंट्रीब्यूट करेगा, ताकि हम जल्दी उस काम को कर सके। जिनकी दाढ़ियाँ काली है वैसी ही नहीं रह जाएगी मेरी जैसी को, तो क्या मेरी जैसी होगी उसकी तैयारी करें। अरे अपनी शक्ति का प्रयोग करो, यंग एज का प्रयोग करें। इस प्रकार से हम आज बाबा को एक बार फिर मन से, दिल से साष्टांग करें और संकल्प लें कि बाबा जिस काम के लिए आपने हमको बुलाया है